मैं समय हूं। मैंने हूना भाट की पुकार सुनी है। उसकी यात्रा अब शुरू हो चुकी है, एक तपस्या की राह जहां डर और आस्था का संघर्ष है। उस रात हूना को स्वप्न में एक दिव्य संकेत मिला और उसी दिन उसकी पत्नी नदी तट पर जल बढ़ रही थी। घड़े से अजीब सी ध्वनि उठी। और दिव्य प्रकाश में शेर कुड़ियावीर की दिव्य शक्ति प्रकट हुई। भय मत करो, गांव का उद्धार केवल हूना भाट की तपस्या से होगा। तेरे कदमों की आहट में बेचैनी है ब्राह्मण। कहां जाने की जल्दी है? यह रास्ता मौत की घाटी है। मेरी आंखें नहीं है, पर मैंने अनगिनत लोगों को यहां आकर खोते हुए सुना है। वापस लौट जा, वरना मेरे गांव पर कृमिक का आतंक है। मेरे लोग, मेरा परिवार, मुझे जाना ही होगा। तेरी सांसों में डर है। तुझे क्या लगता है तू अकेला लड़ लेगा? वहां का तूफान कानों को बहरा कर देता है और राक्षसों की गंध आज भी इस हवा में है। कोई नहीं बचा। कोई रास्ता बताओ। आगे हवा में पवित्रता की गंध है। हटेश्वरी माता का मंदिर। उनकी कृपा के बिना तेरे कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। जा, पर याद रखना, मौत की ठंडी चुअन भी तेरा इंतजार कर रही है। गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी। हाटकोटी मंदिर पहुंचकर हूना भाट की परीक्षा शुरू हुई, एक सच्चाई की परीक्षा। मां हाटकोटी, मेरी राह कठिन है। गांव का दर्द मेरे सीने में है। शक्ति दो, रास्ता दिखाओ। बेटा, भूखी हूँ, थोड़ा खाना दे दे। माँ, ये लो। मेरे पास बस ये है, लेकिन तुम्हारा दुख मुझसे नहीं देखा जाता। जिष्णुनुते भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंब भूरि कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय हाटकोटी मां। जय हाटकोटी मां। जय हाटकोटी मां। भाट, तेरी सच्चाई ने मुझे प्रसन्न किया। तू सच्चा रक्षक है।
हे मां, क्रिमिक मेरे गांव को निगल रहा है। इस अंधकार में मुझे राह दिखाओ। डर मत बेटा, कश्मीर जा। वहां महादेव की तपस्या कर। तेरी तपस्या में ही समाधान छिपा है। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। माता का आशीर्वाद साथ था, लेकिन राह में तूफान इंतजार कर रहे थे। प्रकृति की परीक्षा जो हूना भाट के हौसले को आजमाएगी। हूना भाट की यात्रा शुरू हो चुकी थी। गांव की यादें उसके दिल में बसी हुई थी, लेकिन आगे का रास्ता अनजान और खतरनाक था। रास्ता कठिन था, लेकिन हूना भाट का विश्वास मजबूत। मां ने कहा वो मेरे साथ है। मेरा परिवार, मेरा गांव। मैं हार नहीं मानूंगा। हे महादेव, मैं पहुंच गया। मेरे गांव की रक्षा के लिए तपस्या शुरू करता हूं। मैं तैयार हूं। लेकिन अब असली परीक्षा शुरू थी। हूना भाट की तपस्या गहरा रही थी, लेकिन उन्हीं बर्फीले शिखरों में एक और युद्ध चल रहा था, महासू के 4 रक्षक वीरों का। कौन हो तुम कीड़े मकोड़े जो मेरी राह में आने की हिम्मत कर रहे हो? मुझे पकड़ने की कोशिश कर मूर्ख। मैं कपिलावीर, वासिक महासू की वो बिजली जो गरजने से पहले गिरती है। आज तेरी मौत इन ठंडी हवाओं में तेरी सोच से भी तेज होगी। हम तेरी मौत है। मैं कोयलूवीर, भोटा महासू की अटल चट्टान। इस पवित्र भूमि पर तेरी परछाई भी इस धरती को छूने से पहले मेरे कदमों तले कुचल दी जाएगी। खोल अपने कान और सुन अपनी अंतिम घोषणा। मैं कैलात वीर, पबासिक महासू का वो वीर हूं जो न्याय नहीं, सीधा संहार करता है। इस भूमि की रक्षा में पाताल की आग तेरी आत्मा को भी जलाकर राख कर देगी। हम महासू के आगमन का शंखनाद है। मैं शेरकुड़िया वीर तुम्हें ये बताने आया हूं, जब ये वादियां तुम्हारी चीखों से गूंजेगी दुष्ट, ये तुम्हारे अंत की शुरुआत है।
राक्षस का अंत करने के बाद शेर कुड़िया वीर ने एक पुकार सुनी, एक तपस्वी की पुकार जो पहाड़ों के पार से आ रही थी। वीरों, एक महान तपस्वी की आत्मा उन पहाड़ियों से परे हमें पुकार रही है, जिनके हृदय में स्वप्न में ये बीज हमने स्वयं बोया था। और इसीलिए अब मुझे उनके समक्ष प्रकट होना होगा। आप जाइए शेर कुड़िया वीर, महादेव के आदेश का पालन करो। हम तीनों वीर सदैव आपके साथ हैं। हूणा भाट की तपस्या ने ब्रह्मांड को हिला दिया, लेकिन उसकी पुकार का उत्तर एक अप्रत्याशित दिशा से आया। हूणा भाट, अपने नेत्र खोलो। मेरी तपस्या सफल हुई। महादेव, आपने मेरी पुकार सुन ली। शांत हो जाओ भाट, मैं महादेव नहीं, मात्र उनका सेवक हूं। सेवक? पर मैंने तो महादेव को बुलाया था। क्रिमिक मेरे गांव को निगल रहा है और आप कौन है? मेरा नाम शेर कुड़िया वीर है। महादेव स्वयं क्यों नहीं आए? महादेव तो कण कण में है भाट, और उन्होंने तुम्हारी पुकार भी अवश्य सुनी है, और यही बताने आज मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हुआ हूं। हे भाट, जब इस संसार में अधर्म बढ़ने लगता है तो त्रिदेव अपनी शक्तियों को एकत्र करने लगते हैं, और इसलिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहारकर्ता शिव ने अपने शक्तियों को एकत्र करके 4 दिव्य शक्तियों को जन्म दिया है, और ये 4 दिव्य शक्तियां ही 4 भाई महासु हैं। महासु? त्रिदेवों के अवतार? हे भाट, प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी कठोर तपस्या ने त्रिदेवों की संयुक्त शक्तियों को जागृत कर दिया है, और मैं उनका अग्रदूत, उनका यही संदेश लेकर आज तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ। तो आप ही मार्ग दिखाइए हे वीर। मैं अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हूं। सर्वस्व नहीं भाट, केवल अटूट आस्था होनी चाहिए। देखो, उस पहाड़ी के परे एक कुंड है, जहां 4 दिव्य ज्योतियां प्रकट होने वाली है। ये 4 दिव्य ज्योतियां ही 4 भाई महासु हैं, और यही तुम्हारी परीक्षा की घड़ी होगी भाट। ध्यान पूर्वक सुनो, ये 3 ज्योतियां ही 3 भाई महासु का प्रतीक है, अर्थात सबसे ज्येष्ठ भ्राता बासिक महाराज, उनके छोटे भाई बोठा महाराज और उनके छोटे भाई पावासिक महाराज। तुम्हें इन्हें नहीं रोकना है भाट, किंतु चौथी ज्योति सबसे छोटे भाई चालदा महासु की है, जो सबसे गतिशील और प्रचंड ज्योति है। यदि सतर्कता पूर्वक समय रहते तुमने उन्हें नहीं रोका तो वह ब्रह्मांड में विलीन हो जाएंगे, और उसके साथ ही 4 भाई महासु का अवतार भी अपूर्ण रह जाएगा। हे भाट, अब शीघ्र जाओ, क्योंकि ज्योतियों के प्रकट होने का मुहूर्त बीत रहा है। हूणा भाट उस रहस्यमयी कुंड की ओर भागा, एक ऐसे स्थान पर जहां धरती और आकाश का मिलन होता था, जहां महासु की शक्ति का रहस्य खुलने वाला था। रुकिए, हे महाशक्ति, मेरे गांव को इस तरह असहाय छोड़कर मत जाइए। अगर मेरी तपस्या में कण भर भी सच्चाई है तो आपको रुकना होगा।
मुझे उत्तर दीजिए। तुम्हारी पुकार ने नहीं, तुम्हारी अटूट आस्था ने हमें विवश किया है ब्राह्मण। तुमने हमें निद्रा से नहीं अपितु सृष्टि के नियम तोड़कर हमें जागृत किया है। बोलो ब्राह्मण, क्या चाहते हो तुम? सब कुछ समाप्त कर दिया उस कृमिक नामक राक्षस ने महाराज। हर दिन वो एक घर उजाड़ देता है, हर दिन वो किसी मां की गोद सूनी कर देता है। गांव के लोग उसके डर से कांपते रहते हैं। मेरी आंखों के सामने उसने मेरे जवान बेटों को, मेरे कुल के दीपकों को एक एक करके बेरहमी से मार डाला। अब बस मेरा एक आखिरी बेटा और उसकी मां बचे हैं, और वो राक्षस अब उन्हें भी मुझसे छीन लेना चाहता है। मैं सब कुछ हार कर, पूरे गांव की आखिरी उम्मीद बनकर, बड़ी कठिनाई सहकर यहां तक आया हूं। हमारी सहायता कीजिए महाराज। मेरे गांव को, मेरे परिवार को उस दुष्ट कृमिक राक्षस से बचा लीजिए महाराज। लौट जाओ अपनी धरती पर, सातवें सूर्योदय पर, उस बंजर भूमि पर अपनी आस्था का हल चलाओ। हम चारों भाई महासू अपने चारों वीर तथा अपनी माता के साथ वहीं अवतरित होंगे जहां तुम्हारी आस्था धरती का हृदय चीरेगी। हे ब्राह्मण, अब अपनी आंखें बंद करो। स्वामी, आप कैसे? पूरा गांव डरा हुआ है। डरो मत प्रिय, मैं महासू महाराज का संदेश लाया हूं। उन्होंने कहा है कि 7वें दिन बंजर भूमि पर हल चलाने से वे प्रकट होंगे और इस आतंक का नाश करेंगे। महासू महाराज, 7वां दिन? लेकिन स्वामी, कृमिक को तो छठे दिन ही बलि चाहिए। हम 7वें दिन की प्रतीक्षा कैसे कर सकते हैं? तुम ठीक कहती हो, हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। एक और सूर्योदय का अर्थ है एक और निर्दोष की मृत्यु, और यह पाप मैं अपने सिर नहीं ले सकता। मैं 7वें दिन का इंतजार नहीं करूंगा, मैं छठी रात को ही हल चलाऊंगा। मेरी आस्था कहती है कि महासू महाराज भक्त के संकट को देख अपने वचन से पहले भी आ सकते हैं। क्या हूना की आस्था महासू को समय से पहले उतार पाएगी, या आदेश की अवहेलना का परिणाम कुछ और होगा? हे महासू महाराज, आपके वचन से बड़ा भक्त का संकट है। मैं एक और जान की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। यदि मेरी भक्ति में शक्ति है तो आपको आना ही होगा, अभी, इसी क्षण।
श्री महासुदेवाय नमो नमः। हे प्रभु, समय से पहले हल चलाकर मैंने आपको ही घायल कर दिया। इस अज्ञानी को क्षमा करें प्रभु। तो दोस्तों, ये था मासु अवतार का दूसरा अध्याय। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स में। अगर कहानी ने आपको छुआ